सभी को सितारों के रूप से देखा है। सितारे ऊपर होते हैं या नीचे? तो फिर आप कौन से सितारे हो? होशियार हो सब, हाँ? तो सितारों को हम आकाश में देखते हैं और उनसे रोशनी आती है, हाँ? चंद्रमा से भी। बाबा कहते हैं आप भी रोशनी देने का काम करते हो और सारी दुनिया को रोशनी देने का काम करते हो। सितारे भी तो बेहद में होते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा है आप हो धरती के सितारे। इस धरती पर रहते हो, चलते हो, आते हो, जाते हो, चाहे हवाई जहाज में भी उड़ के जाते हैं, है तो धरती पर ही ना। तो हमारा काम बाबा इसलिए सेवा याद कराते हैं कि तुम बच्चों का काम है रोशनी पहुंचाना, देना सारे विश्व को। अब शरीर से तो सारे विश्व में चाहे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां भी हैं तो बाबा ने आज कहा है कि ज्ञान को सबको बांटो। रोशनी कौन सी है हमारी? ज्ञान की। जैसे देखो कोई बात किसी को समझ में आ जाती है, कहते मैं जग गया है, कहते ना अब रोशनी आ गई, हाँ? प्रकाश मिल गया, रास्ता मिल गया। तो ये बाबा कहते जिम्मेदारी तुम बच्चों की है। और इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी होके रहो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में चलाते रहो और फिर दूसरों को भी बांटते रहो। फिर आज बाबा ने एक वंडरफुल बात कही है। बाबा ने कहा है कि शिव बाबा तुम बच्चों की काया कंचन कैसे करता है। अब दुनिया में तो लौकिक शरीर, काया शरीर को ही कहते हैं, तो उसे कंचन करने के लिए दूध पीते रहते हैं, हाँ? पर बाबा हमें कहते हैं आज मैं भी तुम बच्चों को ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्मा तुम्हारी माँ है जिसके मुख से तुम्हारा जन्म होता है, तो मैं तुम बच्चों को, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पिलाता हूं तो तुम्हारी काया कंचन हो जाती है। अब वो काया कैसे कंचन होती है ज्ञान का दूध। काया तो जो भैंस गाय का दूध होता है, हाँ? माना कहने का भाव अर्थ है कि वो दूध तो शरीर के लिए होता है ना। बाबा हमें जो ज्ञान दूध की बात कहता है वो हमारी आत्मा के लिए कहता है, क्योंकि उससे बाबा कहते हैं आपकी आत्मा की धुलाई होती है, उसके किए हुए कर्म क्लियर होते हैं, पाप कर्म खत्म होते हैं, हाँ? दुनिया में उसको काला कर्म भी कहते हैं। तो वो खत्म होते जाते हैं तो आत्मा चमकती जाती है। तो जब आत्मा चमकती जाती है तो जरूर है ये प्रकृति है ना, शरीर, तो शरीर 5 तत्व प्रकृति वो आत्मा की दासी है, रचना है। अगर आत्मा क्वालिटी वाली है तो शरीर भी उसका साथ देता है, हाँ? वो इसीलिए बाबा कहते हैं निरोगी बन जाते हो, रोगी भी नहीं रहते हो, कंचन काया बन जाती है। और सतयुग में तो वही ही होगी, पर उसकी तैयारी तो अभी से हो रही है ना। इसलिए आज बाबा ने कहा है ज्ञान दूध पिलाता हूं जिससे काया कंचन होती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, हाँ? और इस साथ बाबा ने कहा है कि दूध तो बाबा पिलाता है लेकिन बहुत बढ़िया मिठाई भी खिलाता है। आज बाबा के पास उस समय कहीं से दूध की मिठाई बन के आई होगी। तो इस समय बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को मिठाई खिलाता हूँ। कहा बढ़िया बढ़िया मिठाई
दुकानों पर होती है, तो जहाँ की सबसे बढ़िया होती है तो मनुष्य, अच्छे मनुष्य वहाँ जाके खरीदारी करते हैं। तो बाबा ने तुलना की है कि ये जो बाबा की दुकान है, जहाँ माल भरा हुआ है, वहाँ बहुत बढ़िया मिठाई है। तो बाबा ने आज ज्ञान को मिठाई भी कहा है। मिलती है ना रोज वो मिठाई, तो फिर भी चलो, हाँ जीत भाई 2 मिनट में फिनिश हो जाएगी। आपको पता है कि टोली क्यों कहते हैं? अब इस कनेक्शन में याद आ गया। हाँ, तो यहाँ जैसे हम मिठाई कहते हैं ना, तो माता पिता कहीं शहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो बच्चों को क्या उम्मीद होती है? हाँ, पापा मिठाई लाए होंगे। हाँ, तो बाबा, क्योंकि हिंदी में जैसे हम मिठाई कहते हैं, इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं, सिंधी में उसको टोली कहते हैं। इसलिए बाबा कहा करते थे साकार में भी, बाप तुम बच्चों को मिठाई टोली खिलाता है, माना मीठा खिलाता है। सिंधी में मिठाई को, मीठे को टोली कहते हैं। और यहाँ तक कि जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, मीठा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, तो उसको टोल पुट कहते हैं सिंधी में। पुट माना बेटा और टोल माना मीठा, मीठा बच्चा, स्वीट। जैसे आजकल कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे, संयम नियम आज्ञा मानने, कहते हैं ना बड़ा स्वीट है। अब वो कोई मिठाई थोड़ा है, लेकिन वो नेचर से स्वीट है। तो ये भी बाबा कहते हैं। तो मिठाई मिलती है ना रोज आपको, और ये मिठाई तो हेल्दी बना देती है। ठीक है, तो ज्ञान दूध भी रोज पीते हो और रोज मिठाई भी खाते हो।